नगरपालिका डोईवाला में 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर बोर्ड की आखिरी बैठक आयोजित की गई, जिसके तहत समारोह आयोजित कर नगरपालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और सभासदों को विदाई दी गई। शुक्रवार को नगरपालिका डोईवाला में अंतिम बोर्ड बैठक के तहत विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और सभासदों के 5 साल का सफल कार्यकाल पूर्ण होने पर उन्हें माल्यार्पण कर मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समारोह में नगरपालिका के सभासदों ने कहा कि 5 सालों में डोईवाला में जमकर विकास हुआ है। सभी सभासदों ने मिलजुल कर विकास किया है और आगे भी वो सभी जनहित के लिए काम करते रहेंगे। सभासद ईश्वर रोथान, प्रतिनिधि मनीष नेगी और अमित कुमार ने इन 5 सालों को बेमिसाल बताया। और अच्छा अनुभव रहा है इन 5 सालों में और काम करने की शैली भी बहुत अच्छी रही। और हमारी जो अधिशासी अधिकारी और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का भी बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले और उन्होंने हमारी जन समस्याएँ बहुत सुनी हैं और विकास कार्यों में भी बहुत तेज़ी से काम हुआ है। और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं समस्त बोर्ड को कि वो अपनी कार्यशैली के वजह से दुनिया के पब्लिक के बीच में जो कार्य किए हैं पूर्ण दोबारा आए। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और जैसा कि मुझे भी प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिला है, बहुत अच्छा कार्य। बोर्ड ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया। इसी के तहत अंतिम बोर्ड बैठक, ये विदाई बोर्ड बैठक आहूत की गई थी। इसी में सब लोगों ने अपने अनुभव साझे किए और सभी उसको अंतिम विदाई दी गई सभी को। द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल 2 दिसंबर से जिलाधिकारी महोदय को बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया। अब जिलाधिकारी महोदय किसी को यहाँ के लिए नामित करेंगे और उन्हीं के अधीन ये कार्य कर चलते हैं। पूर्व में जो बोर्ड प्रस्ताव होंगे उन पर भी क्रियान्वयन चलते हैं। नए प्रस्ताव होंगे तो प्रशासक महोदय के अनुमोदन से और उन पर भी क्रियान्वयन चलता है। बाकी नगरपालिका के रूटीन के काम है वो तो पूर्णतः चलते रहेंगे। निस्संदेह पहले इसी तरह कार्य चलते रहेंगे। सरकारी नौकरी की चाह तो हम सभी रखते हैं, पर सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा देने से पूरी तरह गुरेज करते हैं। इसी खाई को दूर करने के लिए कई अध्यापक जी जान से मेहनत कर छात्रों का जीवन संवारने में जुटे हैं और स्कूलों में कई प्रकार के खेल और शिक्षा गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को आगे बढ़ाने के प्रयास में जुटे हैं। ऐसे में छात्र भी भला क्यों पिछड़ हैं। ऐसे छात्रों में हुनर की कोई कमी नहीं होती, बस उन्हें तराशने की जरूरत होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है डोईवाला के प्राथमिक स्कूलों की बाल चौपाल कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां नन्हे छात्रों ने पवन ऊर्जा जैसे उपकरण बना दिए और लेखनी में अंग्रेजी स्कूलों के छात्रों को भी मात दे दी। इस कार्यक्रम को लेकर शिक्षकों ने कहा कि निजी और सरकारी स्कूलों को लेकर अभिभावकों में गहरी खाई बन चुकी है, जिसे छात्र और अध्यापक मिलकर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों के छात्रों द्वारा इस बाल चौपाल में जो हुनर दिखाया गया है वो काबिल तारीफ है, जिसके शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मिलकर ऐसे छात्रों को निहारने का काम कर रहे हैं। जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, समाज में एक भ्रांति ये रहती है कि सरकारी स्कूलों में शायद कुछ नहीं होता। ये एक प्रयास है कि एक दिन में अपने कई स्कूलों की कई विधाओं में प्रतिभाएं यहाँ पे स्टॉल के माध्यम से दिखाई गई हैं। यहाँ पे राइटिंग का स्टॉल लगा रखा है, जिससे कम से कम बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। राइटिंग इतनी सुंदर होती है तो, और उसके साथ पढ़ना लिखना सब कुछ, गणित के कॉर्नर यहाँ पे लगाए गए हैं। तो दिखाने की कोशिश की गई है प्राइवेट से किसी भी स्तर पे सरकारी स्कूल कम नहीं है। और बस समाज में ये मैसेज जाना चाहिए कि सरकारी स्कूल भी बहुत बढ़िया है, एक और बहुत क्वालिफाइड टीचर यहाँ पे होते हैं। लेकिन अभी दिमाग में थोड़ा सा ऐसा रहता है हर एक आदमी के कि शायद सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो वो एक दिखाने का एक प्रयास है। सरकारी स्कूलों से मोह भंग हुआ है लोगों का, वो वापस हम किस तरह से पा सकते हैं। हम बहुत अच्छे प्रयास विद्यालय में हो रहे हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते। तो आप लोगों ने देखा होगा स्टॉल में बच्चे किस किस तरह से सीख रहे हैं यहाँ के। और जो स्टेट लेवल पे बच्चे हमारे आते हैं, राइटिंग हो गया, कर्सिव राइटिंग हो गया, इंग्लिश कर्सिव राइटिंग सुलेख में, राजीव गांधी नवोदय में निकल रहे हैं यहाँ से अच्छे प्रयासों से। तो लोग देखें उसको, तो यही हमारा उद्देश्य था। स्कूलों से यहाँ पे बच्चे हैं, तो इसको हम आगे से वृहद रूप में और भी करेंगे इसको। और बहुत अच्छा लोग, टीचर्स का भी सहयोग बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा मैसेज समाज में दे रहे हैं। कितने दिन का है? दिन का है, आज का है ये। और इसके बाद कुछ सांस्कृतिक गतिविधियाँ, योग, और यहाँ पे जो स्टॉल लगे हैं, जैसे आपने देखा होगा आयुर्विद्या वाले भी हैं यहाँ पे। योगासन या योग संबंधित जो गतिविधियाँ विद्यालय में होती है उनका भी उसको भी समाज के सामने